हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगभग देखिए 75 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आने वाली एग्जाम में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखिए इसका डिटेल पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, प्रीवियस मंथ के देखिए करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चैनल में देखिए प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर देखिए आप प्रीवियस मंथ के भी करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो किस पार्टी को दिया गया है? देखिए आम आदमी पार्टी को। हाल ही में देखिए ईसीआई द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और साथ ही देखिए टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से देखिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छीन लिया गया है। वर्तमान में अगर भारत में बात करें तो देखिए कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इनको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरी है देखिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तीसरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। चौथी है बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। पांचवी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। और छठी है आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2022 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआर राव को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकविद सीआर राव, जिनका पूरा नाम है कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव, उनको देखिए सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है सांख्यिकी के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। सीआर राव के देखिए प्रमुख अचीवमेंट्स की बात करते हैं हम तो 1968 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। 1963 में देखिए इन्हें भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2023 में हाल ही में अभी इन्हें देखिए सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सीआर राव यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। हाल ही में फिनलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नाटो जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश द्वारा देखिए स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी देखिए पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा नाटो जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। नाटो की सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन जो है वो देखिए सुर्खियों में बना हुआ था। तो यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य है कि नहीं है, इस चीज़ को भी हम जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए नाटो में एक सदस्य पर हमला करना मतलब सभी पर हमला करना माना जाता है। यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन एक नाटो का सहयोगी देश है, जिसका अर्थ यह है कि नाटो के साथ घनिष्ठ सहयोगिता है। लेकिन यह गठबंधन की संस्थापक संधि में सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? यूक्रेन। इसीलिए यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। आपने देखा होगा यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो काफ़ी सुर्खियों में बनी रहती है। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के देखिए सभी सदस्यों का सपोर्ट जो है वो देखिए यूक्रेन को मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए नाटो के महासचिव की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ध्यान रखिएगा, नाटो के महासचिव हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं, क्या भारत नाटो का सदस्य है? तो फ्रेंड्स भारत जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। भारत जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में नहीं आता है। और नाटो क्या स्टैंड करता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिया जो है वो नाटो का सदस्य होगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। तो ध्यान रखिएगा, नाटो का देखिए 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? हाल ही में देखिए टाइगर सेंसस 2022 जो है वो जारी हुआ। भारत में वर्तमान में देखिए बाघों की संख्या जो है वो कितनी है? 3167 है। 3167, जो कि 2018 में कितनी थी? 2967, 2967 थी।
2018 से 2022 में देखिए 200 बाघों की संख्या में देखिए वृद्धि देखने को मिली है। लगभग 6.7% देखिए इंक्रीज हुई है बाघों की संख्या। भारत में अगर हम बात करें कि टाइगरों की गणना जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जो है उसके द्वारा राज्य के वन विभागों और भारतीय वन्य जीव संस्था की साझेदारी में हर 4 साल में देखिए राष्ट्रीय बाघ की गणना की जाती है। अगर हम देखिए टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात करते हैं तो उसमें आती है देखिए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। यहाँ पर हमने NTCA की बात करी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, तो देखिए यह एक वैधानिक निकाय है जो 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की देखिए सिफारिश के बाद स्थापित की गई थी। इसी के साथ साथ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है जो आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देखिए कुल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं भारत में, तो वो कितने हैं देखिए 53 है। 53वां देखिए टाइगर रिजर्व कौन सा है, हाल ही में देखिए अभी बना गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में है, तो वो देखिए मध्य प्रदेश में है। 6 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा देखिए टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटका। ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। वे किस पेशे से संबंधित थे, तो किस पेशे से संबंधित थे देखिए, प्रसिद्ध क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। गुजरात से संबंधित भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का देखिए हाल ही में निधन हो गया। पहले क्रिकेटर हैं वो जिन्हें देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो है ये आधिकारिक तौर पर देखिए खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यहाँ पर देखिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना ध्यान रखिएगा, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और 1961 में 20 देखिए खिलाड़ियों को पहली बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए हमने पहले क्रिकेटर की बात करी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, वो कौन है, सलीम दुर्रानी है। अगर हम फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर की बात करें जिन्हें देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन है फ्रेंड्स, शांता रंगास्वामी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, इन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर सलीम दुर्रानी की बात हो रही है, किस पेशे से संबंधित हैं, क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को देखिए ओडिशा जो है अपना देखिए स्थापना दिवस मनाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा का देखिए गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। प्राचीन काल से ही देखिए ओडिशा के कई नाम हैं, जैसे कलिंग, उत्कल, उद्र, तोशाली, कौशल, ये सभी देखिए प्राचीन काल में ओडिशा के नाम रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा उत्कल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। तो स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास का संबंध किससे है, भारत और श्रीलंका से है। इस बार देखिए 10वां संस्करण था इसका। ये हाल ही में देखिए श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती और भाईचारा के बंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन जो है हाल ही में किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच ध्यान रखिएगा मित्र शक्ति भी युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए राष्ट्रपति ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। इस उत्सव में देखिए उन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी देखिए चर्चा करी। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, भारत में 1992 में देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट का देखिए मुख्य लक्ष्य क्या है, हाथियों की रक्षा करना, उनके देखिए प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना, हाथियों के गलियारों को बाधा से मुक्त रखना। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है मुख्य रूप से 16 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, असम में देखिए देश में जंगली हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। सबसे ज़्यादा देखिए आबादी कहाँ पर है जंगली हाथियों की, कर्नाटका में है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, 14 मेडल जो है भारत ने अपने नाम किए हैं। 2023 देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया, 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में।
भारत के देखिए पहलवानों ने इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 14 पदक जो है अपने नाम किए हैं। 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 10 कांस्य पदक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है? फ्री स्टाइल पहलवान जो है अमन सहरावत, उन्होंने देखिए भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक जो है वो दिलाया है। क्लियर। पदक तालिका की बात करते हैं, मेडल टैली में भारत का देखिए स्थान रहा है 7वां स्थान। पहले स्थान पर आए देखिए कजाकिस्तान। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो 14 मेडल जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल फ्रेंड्स 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल देखिए 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास, अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। कब से मनाया जा रहा है पंचायती राज दिवस? 2010 से देखिए हर साल पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो संविधान के देखिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। उसी की स्मृति में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। पंचायती राज की बात करते हैं तो हमारे देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख ही देखने को मिलता है, जिसमें कुल 29 विषय जो है वो शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। किसे दिया गया? देखिए प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस पुरस्कार की स्थापना जो है महान देखिए गायिका लता मंगेशकर की देखिए स्मृति में की गई है। 2022 में देखिए पिछले साल इसकी स्थापना की गई है। और ये पुरस्कार जो है ऐसे व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए देखिए योगदान दिया है। पहली बार ये पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और सेकेंड टाइम देखिए दिया गया हाल ही में अभी आशा भोसले को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर? गुवाहाटी में। पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए हाल ही में गुवाहाटी में एम्स का देखिए उद्घाटन किया है। ये भारत के देखिए पूर्वोत्तर का पहला एम्स है। गुवाहाटी में एम्स की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए 2017 में रखी थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? गुवाहाटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, किस राज्य में BR अम्बेडकर की देखिए 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? ये देखिए तेलंगाना में। तेलंगाना के देखिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हैदराबाद में देखिए BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा जो है हुसैन सागर झील के देखिए किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में देखिए इसका अनावरण किया गया। अगर हम देखिए प्रतिमा मतलब स्टैच्यू की बात करते हैं तो भारत के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है जो आपको पता होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ देखिए प्रॉस्पेरिटी जो है ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है, जो कि देखिए भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा है, वो कहाँ पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात करते हैं तो ये देखिए वल्लभ जी महाराज की प्रतिमा है जो कि पाली राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो देखिए ये वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में अभी BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो कौन बनी है देखिए फ्रेंड्स? नंदिनी गुप्ता। सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। 2023 देखिए फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का ये देखिए इसका 59वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजन किया गया देखिए इस प्रतियोगिता का? मणिपुर में। और इस प्रतियोगिता में देखिए राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जो है वो पहनाया गया। ध्यान रखिएगा 2022 में फेमिना मिस इंडिया किसे दिया गया था? कर्नाटक की सिनी शेट्टी को। और 2023 में देखिए दिया गया है नंदिनी गुप्ता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया गया?
ये पुरस्कार जो है इनको देखिए AIMA के द्वारा दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुमार मंगलम बिरला को दिया गया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। क्लियर? चर्चा में रही खिलाड़ी शैली सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए काफ़ी चर्चा में रही शैली सिंह लंबी कूद से संबंधित हैं। शैली सिंह ने देखिए 6.48 मीटर की छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए देखिए हाल ही में अभी क्वालिफाई किया है। ये छलांग जो थी उनकी अंजू बेबी जॉर्ज की देखिए 6.83 मीटर की छलांग के बाद भारत की देखिए इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी छलांग है। तो इसलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही शैली सिंह। ध्यान रखिएगा, मात्र 17 वर्ष की देखिए इनकी आयु है। हाल ही में देखिए अभी इन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, लंबी कूद से संबंधित हैं। एशियाई खेलों की हमने बात करी तो देखिए एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच देखिए हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहली बार एशियाई खेल जो है वो 1951 में देखिए आयोजित किया गया था भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। शैली सिंह लंबी कूद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? हाल ही में देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा। भारत के विदेश मंत्री देखिए एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में देखिए भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का देखिए वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये पुल जो है 132 किलोमीटर देखिए लंबी टीका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है और इसका निर्माण जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया मोजाम्बिक में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? देखिए ये मुंबई में। भारत में देखिए स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से देखिए हाल ही में अभी 19 से 21 अप्रैल के मध्य में देखिए ये मुंबई में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा मुंबई में। भारत का यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कि विश्व स्तर पर रॉ स्टील का प्रोडक्शन में कौन सा स्थान आता है, तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर आता है चाइना, दूसरे स्थान पर आता है भारत। अगर हम देखिए भारत के अंदर ही बात करें फ्रेंड्स कि टॉप स्टेट कौन सा है जो स्टील का प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा उसमें पहले नंबर पर आता है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर आता है झारखंड और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत में देखिए स्टील उत्पादन की प्रमुख संस्था जो है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? सेल है। सेल का देखिए फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक भारत की देखिए महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी और वर्तमान में देखिए इस कंपनी की जो चेयरमैन है वो है सोमा मंडल। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर आयोजित की गई? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर साल 5 खिलाड़ियों को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। उन 5 खिलाड़ियों में देखिए इस बार एक भारतीय खिलाड़ी जो है वो शामिल है। वो कौन है? हरमनप्रीत कौर। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। हरमनप्रीत कौर देखिए विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरमनप्रीत कौर के अलावा देखिए न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडेल, डेरियल मिचेल, इंग्लैंड के देखिए बेन फॉक्स और मैथ्यू पॉट को भी देखिए चुना गया। इसी के साथ साथ देखिए लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे दिया गया? बेन स्टॉक को दिया गया। वर्ल्ड टॉप वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया बेथ मूनी को और सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हरमनप्रीत कौर को दिया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को देखिए वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। अप्पा साहेब जो है ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। इन्हें देखिए 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री भी देखिए दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो कितने स्थापित किए जाएंगे फ्रेंड्स? 7 देखिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में देखिए अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने
उत्तर प्रदेश के देखिए लखनऊ और हरदोई में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का देखिए उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क देखिए बनाने का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ भारत में देखिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, वस्त्र उद्योग को देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है वो प्रदान करना। यहाँ पर देखिए हमने बात करी कि भारत में देखिए 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में देखिए स्थापित किए जाएंगे। तो ये 7 राज्यों में देखिए इनकी स्थापना की जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गंजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में देखिए फ्रेंड्स गंजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया त्रिकादवुर शिवराजू को। त्रावणकोर देखिए देवस्वाम बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गोपालन ने देखिए ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। त्रिकादवुर शिवराजू देखिए हाथी का उपयोग जो है ये मंदिर के देखिए उत्सवों में परेड करने और त्योहारों में देखिए थिडम्बू ले जाने के लिए किया जाता है। थिडम्बू एक देखिए मंदिर में देवता की सजी हुई प्रतिकृति को दर्शाता है, जिसे आमतौर पर त्योहारों और पूजा जैसे उद्देश्यों के लिए बाहर लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में गंजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया त्रिकादवुर शिवराजू को। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हाल ही में किया गया, जिसके दौरान देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए गए। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार जो है भारत सरकार के देखिए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011-12 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम देखिए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कारों की बात करते हैं तो देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? ग्राम पंचायत कपिलो को, जो कि झारखंड में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार दिया गया गंजम को, जो कि ओडिशा में स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति का पुरस्कार दिया गया हिंजलीकट को, जो कि ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में किसे चुना गया? तो गंजम जिला पंचायत को चुना गया। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओरियन युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो देखिए हाल ही में अभी भारत और फ्रांस के बीच में देखिए शुरू किया गया ओरियन युद्ध अभ्यास। ये अभ्यास जो है 17 अप्रैल से देखिए 5 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में फ्रेंच और भारतीय राफेल एक साथ उड़ान भरते देखे जाएंगे। भारतीय राफेल विमानों के लिए देखिए ये पहला विदेशी अभ्यास है। राफेल जो है ये देखिए भारतीय वायुसेना में शामिल सबसे नवीनतम लड़ाकू विमान है, जो कि एशियाई क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली है। अगर हम देखिए भारत और फ्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए शक्ति है, वरुण, गरुड़, ये वो एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस आपस में मिलकर करते हैं। उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा ओरियन युद्ध अभ्यास जो है वो भी भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया। इस शिखर सम्मेलन का देखिए उद्देश्य क्या है? बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी, संघर्ष जैसी देखिए समस्याओं का समाधान करना। क्लियर? इस कार्यक्रम के दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा देखिए तैयार की गई एक पुस्तिका भी साझा की, जो प्रधानमंत्री के भाषणों और भगवान बुद्ध तथा बौद्ध विचारों का संकलन है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया? किस राज्य के? देखिए तमिलनाडु के प्रसिद्ध देखिए कम्बम अंगूर को, जिसे देखिए कम्बम पन्नीर थाराचाई के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में इसे देखिए जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। तमिलनाडु में देखिए पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को देखिए दक्षिणी भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पर देखिए इस कम्बम अंगूर की देखिए खेती जो है वो की जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे देखिए मस्कट हैम्बर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए किस राज्य से संबंधित है कम्बम अंगूर? तमिलनाडु से संबंधित है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? देखिए राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया। दुनिया की देखिए सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी जो फेडेक्स है, उस फेडेक्स कॉरपोरेशन के देखिए अध्यक्ष और सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम। उन्हें देखिए व्यापार में उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है।
ध्यान रखिएगा राज सुब्रमण्यम को। ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस देखिए परिवहन कंपनी जो है फेडेक्स, उसके देखिए अध्यक्ष और सीईओ हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? एंजेला मर्केल को। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। जर्मनी का देखिए एकमात्र संघीय सम्मान है ये सम्मान जो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक देखिए क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए कौन बना है फ्रेंड्स? केरल। केरल जो है गर्मियों में देखिए जल की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन ने देखिए केरल में जल बजट के पहले चरण के विवरण का अनावरण किया। तो ध्यान रखिएगा जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हाल ही में देखिए अभी बिहार में थावे महोत्सव का देखिए आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा देखिए बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये उत्सव जो है गोपालगंज में देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ये उत्सव जो है 2012 से देखिए हर साल आयोजित किया जा रहा है। बिहार में देखिए बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार की देखिए छठ पूजा हिंदुओं का सबसे पवित्र और प्रमुख त्यौहार है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार देखिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को देखिए मनाया जाता है। इसके साथ साथ बिहार में समा चकेवा मनाया जाता है, सोनपुर पशु मेला, राजगीर महोत्सव, बिहुला महोत्सव, ये भी देखिए काफ़ी चर्चित देखिए त्यौहार हैं जो कि बिहार में मनाए जाते हैं। इनको भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो देखिए फ्रेंड्स, फीफा ने इंडोनेशिया से मेजबानी हटाकर हाल ही में अर्जेंटीना को अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप के लिए देखिए मेजबानी देश चुना है। अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप का देखिए आयोजन जो है ये 1977 से हो रहा है। इसका पिछला संस्करण जो है वो 2019 पोलैंड में आयोजित किया गया था, जिसका खिताब किसने जीता था? यूक्रेन ने जीता था। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी फीफा ने इंडोनेशिया से मेजबानी जो है हटाकर अर्जेंटीना को दे दी है। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, अर्जेंटीना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो है ये देखिए पोलैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है, जिसे देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को देखिए दिया गया। ये पुरस्कार जो है उन्हें मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी असाधारण सेवाओं के लिए देखिए दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ध्यान रखिएगा, पोलैंड का देखिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यहाँ पर देखिए डी आंसर सही होगा, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? कहाँ पर स्थापित हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रेड हेडेड वल्चर जो है, जिसे एशियाई किंग गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से देखिए उत्तर भारत में ये देखिए देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखिए अंतर्राष्ट्रीय संघ रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में भी देखिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत विश्व का पहला देखिए एशियन किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किन दो भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया? किन दो समुद्र तटों को दिया गया? देखिए लक्षद्वीप के दो समुद्र तट हैं, मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच। इन दोनों को देखिए हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा जो है वो दिया गया है। इस ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत देखिए प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग जो है ये देखिए दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों को दिए जाने वाला एक इको लेबल है। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी लक्षद्वीप के दो समुद्र तट मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच को देखिए यह फ्लैग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? तो कौन है? देखिए फ्रेंड्स, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दीपिका मिश्रा जो है
ये सम्मान पाने वाली वायुसेना की देखिए पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, दीपिका मिश्रा। इनमें से किसे क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए हाल ही में अभी मिगुएल डियाज कैनेल को दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्यूबा जो है कैरिबियाई सागर में स्थित एक देखिए द्वीप है जिसकी राजधानी क्या है? हवाना है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ पर सही होगा, मिगुएल डियाज कैनेल। अगला देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस? 21 अप्रैल को देखिए हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे। वर्ष 2006 से देखिए हर साल 21 अप्रैल को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिवस जो है उन लोक सेवकों को देखिए समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए फ्रेंड्स, जियानी इन्फेंटिनो को। जियानी इन्फेंटिनो को फिर से देखिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जियानी इन्फेंटिनो जो है वो देखिए 2027 तक इस पद पर रहेंगे। फीफा की बात करी हमने फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का देखिए एक नियंत्रण निकाय है। इस संस्था के द्वारा देखिए फुटबॉल विश्व कप और फुटबॉल से संबंधित अन्य प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फीफा की 1904 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली देखिए वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन जो है वो कोच्चि में किया है। ये जो वाटर मेट्रो सर्विस है ये देखिए कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट को केरल के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वाटर मेट्रो सर्विस के लिए हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स का उपयोग किया जाएगा, जिसमें से शुरुआती तौर पर 23 बोट्स की शुरुआत हुई है। एक मेट्रो बोट में लगभग 50 से 100 यात्री जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देश की देखिए पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोच्चि में किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, गंगा पुष्करालू त्योहार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स भारत में देखिए गंगा पुष्करालू त्योहार का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। भारत में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में हर 12 साल में देखिए एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है गंगा पुष्करालू। इस साल देखिए 22 अप्रैल से 3 मई तक वाराणसी में गंगा नदी के किनारे इस त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। देखिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पुष्कर नाम के एक भक्त ने हिंदू देवता शिव द्वारा देखिए पवित्र नदियों को शुद्ध करने के लिए शक्ति प्राप्त की थी। उसके बाद उसने 12 पवित्र नदियों में प्रवेश किया। कौन कौन सी नदियां थी वो? गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां जो है उसमें शामिल हैं। गंगा पुष्करालू त्योहार के दौरान लोग जो है वो खुद को पापों से मुक्त करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। पूर्वजों से संबंधित देखिए अनुष्ठान करते हैं। पूजा पाठ को करने के लिए गंगा नदी पुष्करालू को बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा पुष्करालू त्योहार का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां स्थान जो है वो भारत को दिया गया है। भारत ने वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में देखिए 6 स्थानों का सुधार किया है 2018 की अपेक्षा। 2018 में देखिए भारत की रैंक क्या थी? 44 थी। इस वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखिए कुल मिलाकर 139 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस LPI इंडेक्स को विश्व बैंक द्वारा देखिए बनाया गया है। ये इंडेक्स एक इंटरेक्टिव देखिए बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। ये अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, ये इंडेक्स जो है, ये टूल जो है उसमें उनकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 38वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो फ्रेंड्स कहाँ पर खोला जाएगा? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखिए केरल की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। ये परियोजना जो है लगभग देखिए 1500 करोड़ रुपए की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है वो खोला जाएगा।
इस डिजिटल साइंस पार्क में देखिए 2 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल के साथ 2 भवन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई। एक एक करके हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले इस पे भी देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने देखिए वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से रिलेटेड आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। हर एक पॉइंट उसमें अच्छे से कवर किया है। फिर भी हम देखिए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को। और भी देखिए विजेताओं की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है राजकुमार राव को, उनकी फिल्म बधाई दो के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रेम चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक मतलब डायरेक्टर की बात करते हैं तो वो अवार्ड दिया गया है संजय लीला भंसाली को, उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करते हैं तो ये अवार्ड दिया गया है देखिए मेल में अरिजीत सिंह को। और अगर हम फीमेल में बात करते हैं तो वो अवार्ड दिया गया है कविता सेठ को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए अंग्रेजी फिल्म पत्रिका द्वारा देखिए हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में देखिए फिल्म फेयर की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? तो फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय की देखिए जल स्रोतों की गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जल के स्रोत हैं। वहीं सिक्किम में देखिए सबसे कम स्रोत हैं। जल स्रोतों की संख्या के मामले में अगर हम देखें देश के शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे ओडिशा और पांचवे पे आता है असम। इनके पास देखिए जल स्रोतों का लगभग 63% है। अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रमुख जल का स्रोत क्या है तो वो क्या है फ्रेंड्स? तालाब हैं। तालाब जो है वो लगभग 60% हिस्सा कवर, तालाब जो है वो देखिए 60% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद टैंक आते हैं, फिर जलाशय आते हैं, फिर जल संरक्षण योजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? तो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी अफ्रीका देश सूडान में गृह युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूडान जो देश है ये उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? खार्तूम है। इसके अलावा देखिए भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य ऑपरेशन जो अलग अलग समय पर चलाए गए उनको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये देखिए यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय देखिए बचाव अभियान था। ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो भूकंप प्रभावित देखिए तुर्की और सीरिया में बचाव और राहत सामग्री हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है ये 2015 में यमन से भारतीयों की देखिए वापसी के लिए चलाया गया था। तो ये कुछ देखिए प्रमुख ऑपरेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व राष्ट्रपति देखिए अब्दुल हमीद के स्थान पर हाल ही में अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने देखिए बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किनका स्थान लिया इन्होंने? अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तमान में अगर हम बात करें कि बांग्लादेश की देखिए प्रधानमंत्री कौन है तो शेख हसीना है। देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें पीएम और प्रेसिडेंट का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश जो है वो अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब तक देखिए अज्ञात शवों के लगभग 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड के डेटाबेस को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। इन डीएनए डेटाबेस की वजह से देखिए डेटाबेस शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिससे परिवारों को देखिए अपने परिजनों की तलाश करने में आने वाली जो मुश्किल होती है उसमें राहत देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के मध्य कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के मध्य देखिए कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। ये इस अभ्यास का छठा संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया? वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में देखिए इसका आयोजन किया गया। यह अभ्यास जो है दो सबसे बड़े देखिए लोकतंत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच में। देखिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट और भी अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो डेजर्ट नाइट जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर देखिए ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। गरुड़ अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच में। हैंड इन हैंड भारत चीन। इंद्र युद्ध अभ्यास संबंधित हैं भारत और रूस से। जिमैक्स भारत और जापान। सूर्य किरण भारत और नेपाल। वरुण युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो फ्रांस और भारत के बीच में। इसी के साथ साथ देखिए सिम्बेक्स का संबंध है भारत और सिंगापुर से। कोंकण युद्ध अभ्यास का संबंध है भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का संबंध है भारत और ब्रिटेन से। संप्रीति भारत और बांग्लादेश। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान से संबंधित हैं। मैत्री भारत और बांग्लादेश। और धर्मगार्जियन जो कि भारत और जापान से संबंधित हैं। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किस देश के बीच में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो पंजाब के 5 बार देखिए मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। हाल ही में अभी देखिए अप्रैल में इनका निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल जो है ये देखिए किस पार्टी के नेता हैं? शिरोमणि अकाली दल के। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो है विशेष रूप से देखिए व्यापार, निवेश और परोपकार में देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह टाटा समूह के देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा हैं। रतन टाटा की देखिए और भी उपलब्धियों की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 2000 में देखिए पद्म भूषण दिया गया था। 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा सलोखा योजना जो है वो शुरू की गई है। ये योजना जो है भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। भूमि विवाद से संबंधित है सलोखा योजना। महाराष्ट्र सरकार की कुछ अन्य देखिए इंपॉर्टेंट योजनाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक घरकुल योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना, स्वाधार योजना, ये सब देखिए महाराष्ट्र की प्रमुख योजनाएं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा फ्रेंड्स? पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोला जाएगा। AIIB का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। वर्तमान में इसमें देखिए 105 सदस्य हैं। वर्तमान में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जीन लीकुन। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए AIIB का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? एशिया में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संपत्ति बनाना और बुनियादी ढांचे में देखिए सुधार करना। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय जो है वो खोला जाएगा अबू धाबी में। फसल बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? कर्नाटक को। कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखिए लागू करने के लिए राज्य द्वारा एक राज्य डिजाइन और विकसित पोर्टल संरक्षण का उपयोग किया जा रहा है। उसी से देखिए प्रभावित होते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं PMFBY की, तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फसल बीमा योजना जो है ये किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या फिर रोगों के कारण फसल के किसी भी नुकसान या हानि के लिए संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 से
और हाल ही में अभी देखिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस राज्य को, कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी कहाँ चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वीवीपी का देखिए फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की देखिए घोषणा जो है वो बजट भाषण 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, चीन और भारत की सीमा पर स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना। देखिए जो वीवीपी प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसको पीएम गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ में देखिए एकीकृत किया जाएगा, मतलब इंटीग्रेट किया जाएगा। इस पहल का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, विभिन्न जो आर्थिक क्षेत्र हैं हमारे, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में वीवीपी कहाँ पर चलाया जा रहा है, भारत चीन सीमा पर। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया, तो किस राज्य के, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में फ्रेंड्स जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। तमिलनाडु का देखिए शिवगंगई जिला जो है वो माना मदुरई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे देखिए हाल ही में कुछ ऐसे प्रमुख उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आदम चीनी चावल देखिए इसे जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मिर्चा चावल जो है ये बिहार से संबंधित हैं। शरवती गेहूं, रीवा सुंदर राजा देखिए आम, इन्हें जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। नगरी दुबरा चावल देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। सोलम साबूदाना, मार्तंडम शहद, इनको जीआई टैग दिया गया जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है, तो किसने जीता है, देखिए ओडिशा ने बेंगलुरु एफसी को हराकर तीसरी बार देखिए हीरो सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। हीरो सुपर कप का खिताब जीता है। सुपर कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, केरल में किया गया था। फाइनल जो हुआ था वो देखिए बेंगलुरु एफसी और ओडिशा के बीच में हुआ था। ओडिशा ने तीसरी बार हीरो सुपर कप का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम सुपर कप का देखिए आयोजन जो है 2018 में किया गया था, जिसे बेंगलुरु एफसी ने जीता था। क्लियर, यहाँ पर ओडिशा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी देखिए शोध संस्था द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा देखिए इस सूचकांक को जारी किया जाता है। हाल ही में 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है, 131। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। पहली बार इस इंडेक्स को 1995 में जारी किया गया था। 29th देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कुल 176 देशों को शामिल किया गया था, उसमें से भारत को रैंक दी गई है 131। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं इस इंडेक्स में, तो पहले स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर देखिए रखा गया है स्विट्जरलैंड को और तीसरे स्थान पर रखा गया है आयरलैंड को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा देखिए राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो यह रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आती हैं और अब यह जो है वो 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई हैं। भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। क्लियर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, 13 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्मोक एंड एशेज किसके द्वारा देखिए लिखित पुस्तकें, किसके द्वारा लिखित पुस्तकें फ्रेंड्स, अमिताभ घोष के द्वारा। इस पुस्तक में आत्मकथा, यात्रा व्रत और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास के गहन अध्ययन का संयोजन किया है। अमिताभ घोष जो है भारत के देखिए अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित देखिए एक उपन्यास जो है द शेडो लाइन्स के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था।
फ्रेंड्स, अमिताभ घोष से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्मोक एंड एशेज, हाल ही में देखिए इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि 15 जुलाई के आसपास प्रकाशित की जाएगी। ओके, इनके द्वारा देखिए लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकों को हम डिस्कस कर लेते हैं। द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, ये हाल ही में देखिए 2022 एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइसलैंड, जंगलनामा, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2023 में कितने व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार या ग्रीन ऑस्कर प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को। ये पुरस्कार जो है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2023 में 6 लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्राज़ील के एलेसेंड्रा कोराप, जाम्बिया के चिल्कवा मुम्बा, डेलिमा सिलालाही, डाइने विल्सन, टेरो मस्टन और तुर्की के जाफर किजिलकाया को। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मतलब ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल जो है हाल ही में देखिए मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर के समीप है, देखिए उसमें खोजा गया है, जिसकी गहराई कितनी है? 900 फीट है। इस ब्लू होल का नाम जो है वो तामजा रखा गया है। तामजा का मतलब होता है गहरा पानी। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो दक्षिण चीन सागर में है, जिसका नाम है ड्रैगन होल। इसे साल 2016 में देखिए खोजा गया था। इसकी गहराई की बात करते हैं तो तकरीबन 980 फीट है। ब्लू होल की बात करते हैं तो देखिए एक बड़ी समुद्री गुफा या सिंक होल होता है जो सतह की तरह से खुला होता है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 6वें वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के देखिए स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ पश्चिमी एशिया, सार्क, आसियान और अफ्रीकी क्षेत्रों के देखिए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 जो था ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसका मकसद क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के उद्योगों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी को विकसित करना। तो ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है। कब से देखिए ये मनाया जा रहा है? वर्ष 2000 से देखिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है ये बौद्धिक संपदा के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इस बार की थीम थी। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खोंगजोम दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया? खोंगजोम दिवस का आयोजन जो है देखिए किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। हर साल 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1989 के देखिए एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं की याद में दिवस जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, खोंगजोम दिवस जो है वो हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड्स देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस जो है वो भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। यहाँ पर देखिए रशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के देखिए इंपॉर्टेंट कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश की बात करते हैं तो पहले नंबर पर देखिए आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर आता है इराक। सबसे ज़्यादा देखिए कच्चा तेल जो है भारत रूस से इंपोर्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है, इंपोर्टर है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है, इंपोर्ट करता है बाहर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है? देखिए ईगा स्विएटेक ने
टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 के महिला वर्ग का देखिए खिताब अपने नाम किया है। ईगा स्विएटेक जो है ये देखिए पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स किस राज्य से संबंधित है? देखिए जम्मू कश्मीर से, कठुआ जिले जम्मू कश्मीर से संबंधित है बसोली पेंटिंग। बसोली पेंटिंग जो है फ्रेंड्स अपने रंग और रेखा की जीवन शक्ति के लिए देखिए जानी जाती हैं। जम्मू कश्मीर को देखिए हस्तशिल्प के लिए सबसे पहली बार देखिए जीआई टैग मिला था। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। जीआई टैग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक प्रकार का देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन सामानों को दिया जाता है जो कि एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान में उत्पन्न होते हैं। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा बसोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अनुसार मुकेश अंबानी जो है वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 96 बिलियन डॉलर के साथ भारत के देखिए सबसे धनी व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। भारत के 3 सबसे देखिए अमीर लोगों की बात करते हैं तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर हैं शिव नाडार जो कि एचसीएल के फाउंडर हैं। अगर हम देखिए भारत की सबसे अमीर महिला की बात करते हैं तो वो कौन है? सावित्री जिंदल हैं। सावित्री जिंदल जो है वो देखिए एक पॉलिटिशियन और फॉर्मर चेयरपर्सन है जिंदाल ग्रुप की। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय आयोग ने भारत के किस राज्य की चाय की एक अनूठी किस्म कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है? भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देखिए उगाई जाने वाली चाय की एक अनूठी किस्म कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है। किस राज्य से संबंधित है? देखिए कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश से। चर्चा में रहा पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में देखिए सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि प्रबंधन देखिए प्रभावशीलता मूल्यांकन के अनुसार देश के सभी देखिए टाइगर रिजर्व में केरल के देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व जो है वो बताया है, इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। एमईई की देखिए रिपोर्ट के अनुसार पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरे स्थान पर है देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में स्थित है। क्लियर? भारत में वर्तमान में देखिए फ्रेंड्स कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में अप्रैल माह में पुथांडु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो पुथांडु उत्सव जो है ये देखिए तमिलनाडु में नए साल के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अप्रैल के महीने में मनाया गया। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको देखिए इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ सेक्शन में मंथली करंट अफेयर पीडीएफ में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक की देखिए फैकल्टीज़ का जीएस फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके लिए देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आप इन सबको अवेल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज़ को देखिए फ्रेंड्स हमने फाइनल सिलेक्शन के लिए बनाया है, तो एक बार देखिए ज़रूर विजिट करिएगा रूट एप्लीकेशन। तो आज के बस इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।